हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ दीवाने विद्याकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो आप जान जाएंगे कि इस एक्सरसाइज में अर्थात इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। इसमें मैं वो भी बताऊंगा, जो भी छोटी छोटी बातें उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। तो सर्वप्रथम आप अपने कलम और कॉपी को निकाल कर बैठ जाइए। मैं जो भी बातें बताने की कोशिश करूंगा उन सारे बातें को आप अपने रजिस्टर में लिखना जरूर। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, यानी जनरल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, लिखते हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0, इसको फर्स्ट समीकरण मानते हो। a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू में 0, इसको सेकेंड समीकरण। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण अगर कहीं पर भी ये दो प्रकार के इस तरीके के समीकरण आपको दिखाई देता है तो मेरे प्यारे साथियों इसी को हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का यही व्यापक रूप होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इतना जानने के बाद आपको क्या जानना है? अब आपको ये जानना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को प्रायः कितने प्रकारों के द्वारा हल किया जाता है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को, समीकरण के युग्म को प्रायः कितने तरीके से हल किया जाता है, प्रायः कितने विधियों के द्वारा हल किया जाता है। कहता है तो इसका आंसर होगा दो। पहला होता है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि, गणितीय विधि। अब बात ये आता है कि ये जो ग्राफीय विधि होता है इसमें भी तीन तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें भी तीन तरीके की चीज़ें होती हैं। पहला होता है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, दूसरा होता है समांतर रेखा, और तीसरा होता है संपाती रेखा, संपाती रेखा, या हम इसी को बोल सकते हैं आश्रित, या इसी को हम बोल सकते हैं आश्रित रेखा। ठीक है दोस्तों, जब आप ग्राफीय विधि में हल कर रहे होंगे प्रश्न को तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात आप अपने रजिस्टर में लिखिए। क्या लिखना है कि कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ में प्रदर्शित किया जाता है तो हमेशा हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या? हमेशा दो स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी सीधी रेखाएं मिलती है। और यही दो स्ट्रेट लाइन हमें डिसाइड कराता है कि कौन प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन समांतर रेखा है और कौन संपाती रेखा है। और इन्हीं रेखाओं को देखते हुए, इन्हीं रेखा को देखकर ही हम हल भी निकालते हैं। अगर कहीं पर रेखाएं ऐसे हो, एक दूसरे को अगर काट रही हो तो यहाँ पर हमें एक हल मिलेगा। एक और बात नोट करना है कि जितना बिंदु हमें मिलेगा उतना ही हमें हल प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर हमें एक बिंदु मिला तो हम कहेंगे एक हल प्राप्त हुआ। अगर हमें कहीं पर दो बिंदु मिलता है तो हम कहेंगे दो हल प्राप्त हुआ। अगर कहीं पर तीन बिंदु मिला तो हम कह सकते हैं वहाँ पर तीन हल मिला। ठीक है, अगर कहीं पर अनंत बिंदु मिला तो हम कह सकते हैं कि हमें अनंत हल प्राप्त हुआ। आप जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होती है, एक रेखा एक दूसरे को काटती है, तो काटती है जिस बिंदु को उसको प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। और हमें प्रतिच्छेदी रेखा में एक ही तो बिंदु मिलता है, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखा अगर हो तो वहाँ पर हमें एक हल मिलेगा। दूसरी बात, अगर समांतर रेखा होती है, ऐसे होती है एक दूसरे के पैरेलल, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वह इक्वल होता है, इसलिए इसे समांतर रेखा कहा जाता है। अगर इस प्रकार की हमें आकृति ग्राफ में नजर आता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक भी हल नहीं मिलेगा। हल तभी मिलेगा जब एक रेखा दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी। जितना बिंदु मिलेगा उतना हमें हल होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी रेखा एक दूसरे को नहीं काट रही है, इसलिए हम कहते हैं कि समांतर रेखा में कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तीसरी बात, संपाती रेखा या आश्रित रेखा उस रेखा को कहती हैं जो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है। जैसे मान लीजिए क्या एक रेखा है, अब इस रेखा के ऊपर कोई दूसरा रेखा भी आ जाता है तो इस प्रकार के रेखा को, इस प्रकार के आकृति को हम बोलते हैं संपाती रेखा। और यहाँ पर अनंत हो जाता है। क्या? यहाँ पर अनंत हल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी काटेगा, यहाँ पर भी काटेगा, यानी अनंत बिंदु पर काटेगा। तो हम जानते हैं कि यदि अनंत बिंदु पर काट दिया तो उनका हल भी अनंत होगा। अब ये आता है, ये तो आप ग्राफीय विधि द्वारा इनका हल पता कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कैसे
अगर मैं आपको बताऊं दो चरवा रैखिक समीकरण के मानक रूप में दिया है तो आप कैसे जानेंगे कि कौन प्रतिच्छेदी रेखा होगी, कौन समांतर रेखा होगा, कौन संपाती रेखा होगा। तो उसके लिए भी केसेज है। अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगा इसका मतलब ये होगा कि वो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। अगर इस तरीके के कहीं पर भी अगर आपको दिखाई देता है तो आपको सीधा साधा बोल देना है कि यह प्रतिच्छेदी रेखा होगी और इसका हल जो होगा 1 होगा। समांतर रेखा के लिए क्या होता है, वो होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2। अगर कहीं पर भी इस तरीके के आपको दिखाई देता है तो आपको क्या बोलना है, यह भी क्या है, संपाती रेखा है। ठीक है, और सॉरी समांतर रेखा की है, किसका है, समांतर रेखा का है। और संपाती रेखा के लिए क्या होगा, तो होगा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। अगर इस तरीके के कहीं पर भी अगर आपको दिखाई देता है तो आपको क्या बताना है, ये जो होगा ये संपाती रेखा का उदाहरण है। तो आई होप आप ग्राफिक विधि के द्वारा सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, हल कैसे निकाला जाता है वो आप समझ गए। अब हम जानेंगे बीजगणितीय विधि के द्वारा कैसे हल निकाला जाता है। तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो होता है वो होता है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा जो होता है वो होता है विलोपन विधि, और तीसरा जो होता है वो होता है वज्र गुणन विधि। तो ये 3 तरीके से हम हल निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक स्पेशल एक्सरसाइज है, वहाँ पर भी हम करके आसानी तरीके से सीख जाएंगे। तो अभी तो मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का क्लास भी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो बीजगणितीय विधि द्वारा क्या क्या पढ़ सकते हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना सीखेंगे, दूसरा विलोपन विधि से, और तीसरा वज्र गुणन विधि से। यानी इस तरीके से आपने आज के इंट्रोडक्शन क्लास को देखा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो कैसे लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।